नमस्कार। सेशन 14 यूनिट 3 मार्गदर्शन या सलाह के प्रति सकारात्मक रवैया। जब कोई हमारा मार्गदर्शन करता है तो हम अपने अहंकार, सुनने की अनिच्छा के कारण उस सलाह को, उस मार्गदर्शन को आंख मूंद करके मना कर देते हैं और जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इस मार्गदर्शन या सलाह के प्रति हम सकारात्मक रूप से जुड़ पाते हैं तो हमारा गहरे से हम लाभान्वित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अरिंदम के पिता अरिंदम को सलाह देते हैं, पढ़िए, तुम्हारा मित्र मोहित बुरी संगत में पड़ गया है, वह सिगरेट पीने लगा है, लड़ाई झगड़े करता है, क्लास में एब्सेंट रहता है, तुम उससे दूर रहो। पिताजी कहते हैं अरिंदम से। अब यह सुन के अरिंदम के मन में पहले तो वो सकारात्मक रूप से नहीं जुड़ता है और इस सलाह की, पिताजी की सलाह की उपेक्षा उड़ाता है। देखते हैं किस प्रकार क्या सोचता है, पढ़िए। अरिंदम सोचता है, पिताजी को हमारी मित्रता की क्या समझ है, वे कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने मित्रों को मैं खुद चुन सकता हूँ। मोहित इसके अतिरिक्त तो कूल है, बड़े बच्चों के बीच में फेमस है। पिताजी को क्या पता, वो तो पुराने जमाने की, इन दिनों कूल होना क्या है। स्टूडेंट्स, क्या मोहित, क्या अरिंदम अपने पिता ने जो सलाह दी थी उसके साथ सकारात्मक रूप से जुड़ पा रहा है? क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्या वो बाधाएं हैं? यस, अहंकार, सुनने की अनिच्छा, कंफर्ट जोन में रहना, मौज मजे करना या मोहित के जैसे बनना, ये जो उसके मन में इच्छा है, उस वजह से वो इस सलाह के साथ सकारात्मक रूप से नहीं जुड़ पा रहा है। समझो अरिंदम हम सभी का मित्र है और हमें मित्र को मदद करनी है, वो सलाह के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े, तो कैसे हम मदद कर सकते हैं? क्या सलाह देंगे, क्या करेंगे आप? हाँ, अरिंदम को कह सकती कम से कम टेस्ट करके देखें, पालन ना करे, टेस्ट करे। टेस्ट करना मतलब वही पालन, सलाह के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ना। ठीक है। दूसरा, अरिंदम को हम बोल सकते हैं कि हम पालन नहीं करेंगे, देखेंगे कि क्या सच में मोहित इतना ही अच्छा है या इससे और अच्छा है या और बुरा है। कम से कम टेस्ट करके देखते हैं पिताजी ने जो कहा उसमें कितना सच है। जी, तो अभी वो आपकी सलाह के बाद वो सकारात्मक रूप से जुड़ने का ठान लेता है और आपकी सलाह के बाद अरिंदम सोचता है, क्या किसी तरह पिताजी ने जो मुझे सलाह दी है, क्या उसका मुझे फायदा होगा? क्या यह सच है कि यदि आप बुरी संगत में हैं तो उससे बाहर आना मुश्किल होता है, कठिन होता है? अरिंदम सोच रहा है, लेकिन क्या मोहित सच में बुरी संगत में है या सिर्फ पिताजी को ऐसा लग रहा है, या पिताजी का वहम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है? अब यह सब पता करने के लिए अरिंदम एक दो बार मोहित के साथ बाहर जाके देखता है और वो पाता है, अनुभव करता है और पहली बार सोचता है, मोहित जब इन दूसरे लड़कों के साथ होता है तो बहुत ही अलग होता है। उसे लगता है, उनके पूरे ग्रुप को लगता है कि लोगों को चोट पहुंचाना, चीजों को तोड़ना, इसमें मजा है। और ये सब बातें अरिंदम मुझे तो पसंद नहीं है। शायद पिताजी सही कह रहे थे, अरिंदम सोच रहा है। हाँ, तो हमने देखा कि मोहित जब अपने नए दोस्तों के साथ रहता है, हाँ, हमने देखा कि वो अभी सोच रहा है, पिताजी ने जो सजेशन दिया था उसमें से उसको कुछ लग रहा है और धीरे धीरे उसको, उस सजेशन को देखो, पहले टेस्ट करता है, अनुभव करता है और हल्का बहुत अनुभव करने के बाद उसको उसमें सच लगता है और जानता है, सोचता है और एक समय आता है कि वो उस सलाह को अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे मोहित और उसके दोस्तों से वो अलग रहने लगता है और मोहित जब अकेला होता है उसको मोहित को भी थोड़ा बहुत बताता है ताकि मोहित का नुकसान ना हो उन बच्चों से। यहाँ क्या अरिंदम इसका पता लगाने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है क्या बच्चों, बताइए? यहाँ पे जो सकारात्मक रूप से जब वो ठान लेता है तो क्या वो प्रयास करता है? क्या वो टेस्ट करता है कि वो फायदा, वो सुझाव उसके लिए उपयोगी है, अच्छा है?
अगर हम सलाह के प्रति ऐसे सकारात्मक रवैया रखते हैं तो क्या हमारे फायदे हैं? क्या क्या, कैसे कैसे फायदे होंगे? ठीक है, अब बताइए, सलाह के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ना और सलाह का पालन करना दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। सलाह के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ना मतलब टेस्ट अनुभव करके देखना और आवश्यक नहीं उसका पालन करना ही। अच्छा, ऐसा करते समय क्या अरिंदम की कुछ संभावनाएं जागी होंगी? करेक्ट। साहस, योजना, सत्य की खोज, श्रद्धा, सद्भावना। अब यहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रस्तुत है तिलक जी का। अब जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने भगवत गीता को पहली बार पढ़ा और उन्होंने पाया कि गीता में 2 संदेश हैं। एक तो अपने कर्तव्य का वीरता के साथ पालन करो, दूसरा संदेश था संसार का परित्याग करो। तो सोच रहे क्या करें, कर्तव्य करें संसार में रह के या फिर संसार का त्याग करें? अब इसकी चर्चा वो दोस्तों के साथ करते हैं अपने, और दोस्त बोलते कि ये बुक तो कंफ्यूजिंग है, छोड़ दो इसे। लेकिन तिलक जी ऐसा नहीं करते हैं, वो दोनों सलाह के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने का ठान लेते हैं और वो अपने जीवन में उन दोनों संदेशों को जीकर उनका अभ्यास कर वे उनसे सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं। समय के साथ मतलब सकारात्मक मतलब वो संसार का परित्याग भी करते हैं और वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं। समय के साथ दोनों संदेशों को वो गहराई से समझ पाते हैं। अब इस प्रकार वे दो विचारों में प्रतीत होने वाले विरोधाभास में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होते हैं, तर्क के द्वारा नहीं, अनुभव के द्वारा। बाद में वो गीता रहस्य नाम की किताब भी लिखते हैं जो पूरे महाराष्ट्र में पढ़ी जाती है। जब वो गीता के संदेशों को दोनों संदेशों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े तो क्या आपको लगता है बच्चों उनकी संभावनाएं भी जागी होंगी? कौन कौन सी? श्रद्धा, साहसी होना, सत्य की खोज करना, सद्भावना। करेक्ट। अब आप बताइए, आपकी परंपरा का, आपके परिवार में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ, शास्त्र जिसके साथ हम सकारात्मक रूप से जुड़ सकते हैं? कोई नाम बताइए, उसका कोई संदेश बताइए। जी ठीक है, थैंक यू।